हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के पीवाईक्यू में आए जितने भी डिफरेंसेस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। एक एक डिफरेंस डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट ऊप्स, क्योंकि ऊप्स के लिए हम अलग लेक्चर बनाएंगे, अलग वीडियो बनाएंगे और पूरी चीजें उसमें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी डिफरेंस आज तक पूछे गए हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हर यूनिट के, सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिफरेंस से। डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल। सोर्स कोड फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल में डिफरेंस बताना। सोर्स कोड फाइल क्या होती है? ह्यूमन रीडेबल फाइल विद प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल होती है मशीन रीडेबल फाइल रिजल्टिंग फ्रॉम कंपाइलिंग और इंटरप्रेटिंग सोर्स कोड। मतलब क्या है, हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वीएस कोड में या कहीं भी, जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं, जैसे इंट, मेन, हैज, इंक्लूड, जो भी लिखते हैं, ठीक है, हम समझ पाते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है, तो वो क्या होती है? सोर्स कोड फाइल होती है। तो उस फाइल में जो भी चीजें हैं वो सोर्स कोड फाइल होती है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल क्या होती है? ये जो सोर्स कोड फाइल है, इसे आफ्टर कंपाइलेशन प्रोसेस ये एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमें पता है ना, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो ये जो सोर्स कोड फाइल है ये कंपाइलेशन के बाद उसी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, तो जो फाइल बनती है उसे एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल कहते हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या है? रिजर्व वर्ड्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव प्रीडिफाइंड मीनिंग्स एंड पर्पसेस। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल और फंक्शन नेम्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? किसी भी लैंग्वेज, सी हो, सी प्लस प्लस हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिनके कुछ प्रीडिफाइंड मीनिंग और पर्पस होता है। जैसे कि इंट है, जैसे सी की बात करें तो उसमें इंट है, फ्लोट है, डबल है, मेन है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, ये सब कीवर्ड्स हैं। तो इनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है कि हाँ, इसको यहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, इंट की जगह फ्लोट नहीं यूज कर सकते, इसकी जगह ये, ठीक है। ये प्रिजर्व मतलब प्रीडिफाइंड है, ठीक है। इनकी कुछ मीनिंग और कुछ पर्पस होता है, इसलिए बनाए गए, ये फिक्स है, ठीक है। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल और फंक्शन नेम। मतलब किसी वेरिएबल की नेमिंग या किसी फंक्शन की नेमिंग, इनमें इसका यूज नहीं किया जा सकता, इसका किसी की नेमिंग में यूज नहीं किया जा सकता, ये वर्ड फिक्स है, ठीक है ना। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड नेम्स used to represent variables, functions, classes or other entities in a program, ठीक है। They must follow certain naming rules and conventions and cannot be the same as keywords. आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? ये यूजर डिफाइंड नेम्स होते हैं। जैसे कि आपने लिखा इंट a is equals to 5, तो ये a क्या है? a एक वेरिएबल है। आप किसी फंक्शन को नाम दे रहे, आप सम नाम का कोई फंक्शन बना रहे, मल्टीप्लाई नाम का कोई फंक्शन बना रहे, रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे, ठीक है, कोई क्लास बना रहे, है ना। तो आप कुछ ना कुछ नेम देते हैं, और ये जो नेम आप उनको दे रहे हो उसका कुछ ना कुछ रूल होता है। आप कुछ भी नेम नहीं दे सकते, 1 2 3 4 नाम नहीं हो सकता, है ना। 4 2 5 6 नाम नहीं हो सकता, ठीक है। एट द रेट इंग्लिश, ऐसा कुछ नाम नहीं हो सकता, है ना। कुछ ना कुछ उनमें नेमिंग रूल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं। उसके बाद जो नेम देते हैं हम, तो वो नाम क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट है हाउ रन टाइम एरर इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाइल टाइम एरर। रन टाइम एरर और कंपाइल टाइम एरर में डिफरेंस बताना है, ठीक है। कंपाइल टाइम एरर क्या है? डिटेक्टेड ड्यूरिंग कंपाइलेशन, prevents the program from being compiled into executable code। मतलब जब हम कंपाइलेशन प्रोसेस होती है तब ये एरर आती है, मतलब उस टाइम इस एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस। तो जब कंपाइलेशन प्रोसेस में ही एरर आ जाएगी तो ये एग्जीक्यूटेबल कोड में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, कोई सोर्स कोड है, ठीक है। अब सोर्स कोड को हमें एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करना है तो कंपाइलेशन प्रोसेस होगी। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में अगर एरर आ रही है तो इसे कंपाइल टाइम एरर कहते हैं, और इसकी वजह से
एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा हमारा सोर्स कोड, ठीक है ना। तो रन टाइम एरर क्या है? अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और इवन टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। रन टाइम एरर क्या होती है कि जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, मतलब हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड बन गया, अब इसका एग्जीक्यूशन होगा, तो मतलब अगर ऐसी कोई रन टाइम एरर आती है तो इससे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकता है, मतलब इवन टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम भी पॉसिबल है ना। तो ये होता है। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन में डिफरेंस बताना है। टाइप कास्टिंग क्या है? एक्सप्लिसिटली कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, मतलब इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर को इंट में या इंट को कैरेक्टर में, है ना, फ्लोट को डबल में, मतलब कन्वर्जन कर रहे हैं हम। ऐसा कन्वर्जन मतलब जबरदस्ती कि हाँ, जबरदस्ती कन्वर्जन हम मतलब कर रहे जानबूझकर कि हाँ हम कन्वर्जन कर रहे हैं। जैसे कि कोई इंटीजर है, उसे हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो जो इंटीजर मान लो ए कोई इंटीजर है, ठीक है, अब इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो ए है, ब्रैकेट में इंट लिखेंगे ए के बगल में लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये किसमें, अगर ए फ्लोट है तो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ए अगर इंट है, इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो ए के ब्रैकेट में हम फ्लोट लिख देंगे, तो ये ए के लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर फ्लोट लिख देंगे, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। एक्सप्लिसिटली हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर। जैसे इंट और फ्लोट का अगर हम सम करेंगे तो फ्लोट आएगा, फ्लोट डबल का करेंगे सम तो डबल आएगा, मतलब इंट और फ्लोट का कोई ऑपरेशन होगा तो फ्लोट आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है, हम इसमें कुछ ब्रैकेट में लिख नहीं रहे कि नहीं तुम कन्वर्ट हो, ये ऑटोमेटिक है, ये रूल है कि इंट और फ्लोट को अगर हम ऐड कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो फ्लोट आएगा। तो ये ऑटोमेटिक है, ये रूल है, तो ऑटोमेटिक ही कन्वर्जन होगा, हम एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ कर नहीं रहे, तो इसे हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोट एंड डबल। फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में पॉइंट होता है, पॉइंट के पहले कुछ होगा, पॉइंट के बाद कुछ होगा, बट डिफरेंस क्या है? फ्लोट हैज लोअर प्रिसिजन एंड occupies less memory while double has higher precision and requires more memory। तो फ्लोट क्या होता है? इसकी प्रिसिजन लोअर होती है, जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आ सकती हैं वो फिक्स है कि फ्लोट में कितनी आ सकती हैं मैक्सिमम, और डबल में मैक्सिमम कितनी डिजिट्स आ सकती है। तो जो फ्लोट में पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितनी डिजिट्स आ सकती हैं वो डबल के कंपैरिजन में कम है, मतलब अगर फ्लोट में 6 डिजिट्स आ सकती है तो डबल में ज्यादा आ सकती है ना। तो इसलिए ये जो डबल है वो ज्यादा प्रिसाइज है, और जो फ्लोट है उसमें कम डिजिट्स ही आ सकती है, इसलिए ये लेस मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, वाइल डबल जो है वो ज्यादा मेमोरी ऑक्युपाई करेगा और मोर प्रिसाइज होगा, है ना। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग इंट। Short int has a smaller range and occupies less memory, while long int has a larger range and requires more memory। Short int में क्या होगा कि smaller ranges की, मतलब यहाँ से यहाँ तक int मतलब इंटीजर्स इसमें आ सकते हैं, तो वो जो रेंज है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीजर्स आ सकते हैं, इंटीजर्स की जो रेंज है वो स्मॉलर है, इसी वजह से जो मेमोरी होगी वो भी लेस ऑक्युपाई करेगा। जबकि लॉन्ग इंट में ये रेंज जो है वो ज्यादा है, ज्यादा रेंज वाला है, इसलिए ये ज्यादा मेमोरी भी ऑक्युपाई करेगा। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। देखते हैं, डेटा टाइप्स डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ डेटा, व्हाइल variables are used to store and manipulate specific values of those data types within a program। जैसे हमने लिखा int a is equals to 5, क्या लिखा? int a is equals to 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो int है वो है डेटा टाइप, a हो गया वेरिएबल, 5 क्या है? a जो है, a के अंदर जो वैल्यू है, a कोई वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है। तो ये जो इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर है ना, ये सब क्या होते हैं?
ये सब होते हैं डेटा टाइप की। डेटा जो है हमारा वो किस टाइप का है, जैसे a इज इक्वल टू 5 क्या इंटीजर है, अगर a इज इक्वल टू 5.1 होता तो 5.1 क्या है, एक फ्लोटिंग वैल्यू है ना। तो 5.1 एक फ्लोटिंग वैल्यू है, तो इसका टाइप क्या है, फ्लोट हुआ टाइप, इसका टाइप फ्लोट हुआ। तो इसी तरीके जो डेटा जो है हमारा, इसका जो टाइप है जैसे 5, 6, 7, 5.9 ये सब डेटा है, इनके जो टाइप्स हैं वो क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कहलाते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, कैर, है ना। अब वेरिएबल क्या है, ये जो डेटा है हमारा, इस डेटा को हमने नाम क्या दिया है, मतलब इसकी लोकेशन क्या है, जैसे डेटा जैसे 5 है डेटा, ठीक है। अब 5 जो डेटा है इसे हमने a नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो ये जो a है ना ये कहलाता है हमारा वेरिएबल, मतलब a नाम की कोई लोकेशन है जिसके अंदर 5 है, a नाम का कोई बॉक्स है उसके अंदर 5 है, तो ये जो a है ये वेरिएबल होगी। नेक्स्ट, now the next is differentiate between warning and error at compilation time. Warning क्या होती है, warning indicates potential issues or questionable practices in the code that do not prevent compilation. वार्निंग क्या होती है कि जब हम कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमें वार्निंग आती है, ठीक है। तो वार्निंग मतलब उसमें कोई सिंटेक्स एरर या ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि ऐसी एरर आ सकती है तो कंप्यूटर हमें एक अलर्ट देता है कि हाँ यहाँ पे एरर हो सकती है, क्वेश्चंस राइज करता है कि हाँ यहाँ पे एरर हो सकती है, तो एक बार चेक कर लो। ऐसी कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, पर हाँ एरर हो सकती है तो एक बार चेक कर लो, अलर्ट रहो। तो ये क्या होती है, वार्निंग। इससे कंपाइलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, कंपाइलेशन इजीली हो जाता है, ठीक है। अब एरर जो होती है कंपाइलेशन के टाइम पे आती है वो क्या होती है, indicates issues that prevent successful compilation due to syntax error, semantic errors or violation of language rules। मतलब एरर कब आती है, जब या तो सिंटेक्स एरर हो, सिमेंटिक एरर हो, या लैंग्वेज के जो रूल्स हैं वो वायलेट हो, ठीक है। जैसे इंट की जगह मतलब ऐसा हो कि कहीं पे हमने कॉमा नहीं लगाया, ठीक है, कहीं पे हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, क्लोज नहीं किया, ओपन नहीं किया, है ना। तो कहीं पे भी सिमेंटिक एरर आए, सिंटेक्स एरर आए, या लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनका वायलेशन हो, तो वहां पे एरर आती है, और ये कंपाइलेशन को प्रिवेंट करता है। अगर एरर आ गई है तो कंपाइलेशन नहीं होगा जब तक कि आप एरर को फिक्स नहीं करो। वार्निंग क्या होती है कि कंप्यूटर अलर्ट करता है कि हाँ यहाँ पे एरर हो सकती है, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आए बाद में आंसर में, तो वो वार्न करता है, अलर्ट करता है। जबकि एरर मतलब रॉन्ग, मतलब या तो सिंटेक्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो कोई रूल वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है वार्निंग एंड एरर एट कंपाइलेशन टाइम। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन साइंड इंट एंड अनसाइंड इंट। तो साइंड इंट और अनसाइंड इंट में क्या डिफरेंस है, signed int can represent both positive and negative integers, while unsigned int can only represent non-negative integers. Signed int क्या होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर सकता है, उसमें दोनों तरह की वैल्यूज आ सकती हैं। जबकि जो अनसाइंड इंट है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को ही ले सकता है, उन्हीं को ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यही की डिफरेंस है साइंड इंट एंड अनसाइंड इंट में। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल आर्गुमेंट्स एंड एक्चुअल आर्गुमेंट्स, ठीक है। फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर प्लेस होल्डर्स इन द फंक्शन डेफिनेशन, while actual arguments are the values or expressions passed to the function when it is called। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि जब हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जैसे सम नाम का, मल्टीप्लाई नाम का कोई भी फंक्शन है, तो फंक्शन को डिफाइन करते वक्त हम जो आर्ग्यूमेंट्स यूज किए, ठीक है, फंक्शन के पास हमने जो आर्ग्यूमेंट्स यूज किए जो हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है।
लेकिन जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स वो होते हैं जब हम मेन फंक्शन या कहीं पे हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो जो एक्चुअली में हम उसे आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, हमें ए और बी का सम कराना है, तो हम सम नाम के फंक्शन को अगर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो ए और बी की जो वैल्यूज जा रही है वहां पे वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स है, लेकिन फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो एक्स एंड वाई आर्गुमेंट्स यूज हुए वो कहलाती हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। Call by value passes the values of arguments, while call by reference passes the memory addresses of arguments. Call by value does not modify the original values, while call by reference allows modifications to the original values. हाँ, तो समझते हैं होता क्या है कॉल बाय वैल्यूज। जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, उसमें एक्स वाई किसी को भी कॉल बाय वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू अगर 3 है, एक्स की वैल्यू 4 है, तो वो वैल्यूज हम दे रहे हैं। जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन में हमें सम करवाना है ए और बी का, ठीक है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, तो कॉल बाय वैल्यू में हम सम नाम के फंक्शन को 3 और 4 दे देंगे, 3 और 4 आर्ग्यूमेंट्स हो गए, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, इसमें विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स या फिर किसी और तरह से हम एड्रेस दे रहे हैं आर्गुमेंट्स का, मतलब ए और बी का एड्रेस दे रहे हैं कि ए की लोकेशन ये, बी की लोकेशन, उनका एड्रेस दे रहे हैं। तो जब हम किसी चीज का एड्रेस दे देंगे तो उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे अभी मुझे एड्रेस नहीं पता, मेरे पास 3 आया, मेरे पास 4 आया, मैंने उन्हें ऐड करके दे दिया, लेकिन जब मुझे एड्रेस पता चल गया तो मैं 3 को 4 बना सकती हूँ, 4 को 5 बना सकती हूँ, है ना। तो एड्रेस, कॉल बाय एड्रेस में, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि उसका एड्रेस चला जाता है ना, उसका हम एड्रेस दे देते हैं, तो क्या होता है कि मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है, वो मॉडिफाई कर सकता है। क्यों कर सकता है मॉडिफिकेशन? क्योंकि उसके पास उसका एड्रेस है, जबकि कॉल बाय वैल्यू में एड्रेस नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जाती है, पर कॉल बाय रेफरेंस में उसका एड्रेस जाता है ना। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं, जैसे कि प्लस प्लस, माइनस माइनस, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो ये क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर जो किसी सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेट्स ऑन 3 ऑपरेंड्स, इवैल्यूएटिंग अ कंडीशन एंड रिटर्निंग अ वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन। आपने कभी ये टर्नरी ऑपरेटर देखा होगा, उस पर कंडीशन होगी, फिर ट्रू के लिए कुछ ना कुछ होगा, फिर फॉल्स के लिए होगा, तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाला जो एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होगा, या अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ 3 इसमें क्या है? ऑपरेंड है। उसके हिसाब से जो कंडीशन होती है, ट्रू है या फॉल्स है, तो कंडीशन के हिसाब से वैल्यू रिटर्न होगी, एग्जीक्यूट होगी, है ना। तो ये होता है टर्नरी ऑपरेंड एंड यूनिरी ऑपरेंड में डिफरेंस। अब आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। इससे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू कम्प्लीटली एग्जिट अ लूप और स्विच स्टेटमेंट। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज आपने स्विच में किया होगा पहले, इसके बाद फिर लूप में किया होगा, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप में। तो ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि कहीं पे ब्रेक आया तो जो लूप है, लूप जो है या स्विच जो है, उसकी जो कर्ली ब्रेसेस है ना, उसके बाहर आ जाएगा आपका कर्सर, पूरा प्रोग्राम उसके बाहर आ गया, मतलब लूप को छोड़ दो। लूप में अब क्या हो रहा क्या नहीं, आई की वैल्यू क्या है, जो भी है उसको छोड़ के बाहर आओ, उसके आगे का वो जो कर्ली ब्रेस है लूप वाला उसे छोड़ दो, स्विच वाले कर्ली ब्रेस को छोड़ के बाहर आओ, बाहर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो, ये होता है। जबकि जो कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू अगर कहीं है, उसका ये मतलब है कि उस इटरेशन को छोड़ दो। जैसे अगर फॉर लूप में आई की वैल्यू 5 है, ठीक, अब हमें कंटिन्यू मिल गया, तो हम क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू 5 पर जो भी चीजें हैं उन्हें हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम आई इज इक्वल टू 6 पर जंप कर जाएंगे। क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू 5 वाली इटरेशन को छोड़ देंगे, जो भी है प्रिंट कराना था, काउंट कराना था, जो भी करना था उसे छोड़ के आई इज इक्वल टू
पे चलने लगो। ठीक है, मतलब उस वाली इटरेशन को छोड़ के दूसरी इटरेशन पे आ जाओ। लूप हमें नहीं छोड़ना पूरा का पूरा, बस वो इटरेशन छोड़नी है, जबकि ब्रेक में पूरा का पूरा लूप छोड़ के जो नीचे लिखा है उधर से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल एंड ऑपरेटर्स एंड सिंगल और एंड डबल और ऑपरेटर्स। ये क्या होते हैं? प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिविटी ऑपरेटर्स में सब पढ़ा होगा आपने। सिंगल एंड डबल एंड ये क्या होती है? बिट वाइज ऑपरेटर्स है दैट ऑपरेट्स ऑन इंडिविजुअल बिट्स ऑफ द ऑपरेंड्स। जैसे अगर हमें दिया है 3 एंड 4, ये डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर हमें एंड दिया है या और दिया है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर है अगर, तो हम 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 4 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर सिंगल एंड है तो 3 का जो बाइनरी है और 4 का जो बाइनरी है, तो उसमें जो सिंगल सिंगल 0 1 0 1 आए हुए हैं उनका एंड लेंगे, उनका और लेंगे अगर और है, बिटवाइज और है, है ना। मतलब पहले हम 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 4 को करेंगे, तो जो सिंगल 0 1 ये सब आए, 3 हो 4 हो कुछ भी हो, सबसे पहले जो भी हमें ऑपरेंड दिए उनको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनकी सिंगल सिंगल जो बिट्स है ना उनको ऐड या मतलब ऐड कर और करेंगे उनका, या एंड करेंगे, ठीक है, उनका और या एंड करेंगे, ये होता है। लेकिन अगर डबल एंड डबल और आ गए, इसका मतलब होता है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है। मतलब अगर डबल एंड लगा है कहीं दो के बीच में, मतलब अगर दोनों ट्रू हैं तब इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर कोई एक भी फॉल्स है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब ये ट्रू फॉल्स ये बताते हैं डबल एंड डबल और। जबकि सिंगल एंड सिंगल और क्या करेगा? इवेल्युएट करके कोई ना कोई वैल्यू देगा, ठीक है। इन्हें बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, डबल एंड डबल और को। डबल और लगा है तो कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो ये आपको 1 दे देगा, और अगर दोनों ही वैल्यू फॉल्स है तभी आपको 0 देगा। जबकि सिंगल एंड सिंगल और क्या करेगा? दोनों को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर जो इंडिविजुअल 1 0 है उन पे अप्लाई होके फिर बाद में जो वैल्यू आई बाइनरी में आंसर, उसको वापस से वो डेसिमल में या जिसमें उसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह के अगर और भी लेक्चर चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी ऐसा वीडियो या कोई और PYQ किसी अदर सब्जेक्ट का या इसी सब्जेक्ट का या कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। थैंक यू।